हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इसके क्लासेस में स्वागत है। और आज हम बिहार के बारे में बताने वाले हैं। बिहार से जो क्वेश्चन बनेगा, उस स्टेट से जो क्वेश्चन बनेगा, उस क्वेश्चन का हम सब करने वाले हैं। कल ही हम बताए थे कि डेली एक वीडियो होगा, एक स्टेट का डेली एक वीडियो होगा, और इस स्टेट से जितने भी जो एग्जाम है, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टेट के अंदर से, वो आपका क्वेश्चन जो है सुबह साफ करने वाले हैं। इसलिए वीडियो पे बने रहिएगा अंत तक, बहुत मजा आने वाला है। एक एक करके हम लोग टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में लोग पढ़ेंगे। और उससे जो भी एग्जाम है, जैसे एसएससी का एग्जाम हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया, या कहीं का भी जो एग्जाम है, अगर यदि इस स्टेट से क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर नहीं क्वेश्चन पूछेगा। तो इसलिए वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए बिना देरी के हम लोग बिहार स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान देखिए, बिहार जो लिखा हुआ, कल हम आप लोगों को झारखंड के बारे में बताए थे कि झारखंड के बारे में बोले थे कि झारखंड का जो स्थापना कब हुआ था, उसका वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान राज्यपाल कौन था, इन सब के बारे में हम लोग कल पढ़ाई किए थे। झारखंड का राजधानी क्या है, ये सारा कुछ हो गया था। झारखंड का हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ था, ये सभी हम लोग कल पढ़ चुके थे। कुछ हम लोग उसमें छोड़े थे, उसको आप लोग आज नोट कर लीजिएगा। जैसे झारखंड का विधानसभा सदस्य की संख्या कितनी है, झारखंड में राज्यसभा सदस्य की संख्या कितनी है, झारखंड में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है, तो थोड़ा लिख लीजिएगा। झारखंड की विधानसभा सदस्य पूछेंगे तो 81 विधानसभा है हम लोग झारखंड के अंदर। और राज्यसभा अगर पूछेगा तो राज्यसभा 6 है, और लोकसभा आपका कितना है, तो 14 लोकसभा सीट है। तो याद रखिएगा, झारखंड राज्य के अंदर विधानसभा सीटों की संख्या 81, लोकसभा सीटों की संख्या 40 यानी 14, और राज्यसभा की सीटों की संख्या 6 है। ये आप नोट कर लीजिएगा, जो वीडियो ये देखते हैं, जो एग्जाम लिखेंगे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो है झारखंड के अंदर विधान परिषद नहीं पाया जाता है। कौन कौन सा स्टेट में विधान परिषद पाया जाता है, इसका भी हम इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए, ध्यान देखिएगा। बिहार का जो स्थापना हुआ था, आप लोग को पता होगा, बिहार का जो स्थापना हुआ था वो बंगाल जो प्रांत था, ब्रिटिश सरकार ने उसको 2 भागों में बांटा था। एक आपका बिहार और एक उड़ीसा। बिहार का जो स्थापना किया, ब्रिटिश जो प्रांत ने जो स्थापना किया था, वो किया था 22 मार्च 1912 को। अगर हम बोलेंगे बिहार का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को हुआ था। हम आपको बताए थे, ये भी बताएं जस्ट, कि ब्रिटिश प्रांत ने इनको 2 हिस्सों में बांटा था बंगाल को। एक क्या बोले थे, बिहार, और दूसरा आपका उड़ीसा। दूसरा क्या था, उड़ीसा था। आपको पता होना चाहिए कि 2 भाग में बांटा था, बिहार और उड़ीसा में। उड़ीसा का जो स्थापना किया गया था वो क्या था, 1 अप्रैल 1936 को इसका स्थापना होता है। और प्रत्येक जो साल होता है आपका बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 22 मार्च को। और उड़ीसा का स्थापना कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को। अब ध्यान समझिए, तो बिहार का स्थापना कब हो गया, 22 मार्च 1912। उसके बाद बिहार में एक हाईकोर्ट आता है, पटना हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है। बिहार में एक हाईकोर्ट आता है जो पटना हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है, और ये 1916 में इसका स्थापना होता है।
कब होता है इसका स्थापना? 1916 को होता है। यानी बिहार की जो राजधानी थी वो क्या है? पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। अगर हम बात करेंगे तो पटना हो गया। अगर हम बात करेंगे बिहार का जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, बिहार का जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो कौन है? तो आपका याद होना चाहिए नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार का जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? नीतीश कुमार। अगर बात करेंगे बिहार का वर्तमान राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है? याद होना चाहिए आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। अगर आपको पूछेगा कि बिहार का वर्तमान सीएम कौन है? नीतीश कुमार। बिहार का वर्तमान गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अगर हम बात करेंगे बिहार का, तो बिहार में आपको याद होना चाहिए बिहार में जो है, अगर बोलेंगे विधानसभा सीट कितना है, राज्यसभा सीट कितना है, और लोकसभा सीट कितना है, ये 3 चीज है। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज है विधान परिषद। क्या है? विधान परिषद। यहाँ पर 4 चीजें हमें मिलेगा, याद होना चाहिए आपको। अगर हम बात करेंगे विधान परिषद भारत में कुल कितने राज्यों में, तो आपका याद होना चाहिए भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। हम आपको सभी राज्य को लास्ट में वीडियो के अंत में सभी राज्य और उसमें कितने विधान परिषद मतलब सीटों की संख्या कितनी करके है ये सब भी आपको लिखाने वाले हैं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, मजा आने वाला है। तो अगर हम बात करेंगे विधानसभा, अगर हम बात करते हैं विधानसभा सीट कितना है बिहार में, तो याद होगा आपको 243। कितना है? 243। अगर बात करते हैं राज्यसभा सीट कितना है? कितना है? 16। राज्यसभा सीट कितना है? 16। लोकसभा सीट कितना है? तो लिखेगा 40। कितना है? 40। और पूछेगा विधान परिषद कितना है, तो लिखेगा 75। यानी ध्यान देखिए कि अगर हम बात करते हैं कि बिहार में विधानसभा सीट कितना है? 243। राज्यसभा सीट कितना है? 16। लोकसभा सीट कितना है? 40। और विधान परिषद कितना है? 75। आपको एकदम वीडियो को 2 बार आप देखिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे ध्यान समझिए कि बिहार का इतना हो गया। आगे हम लोग और इसको और अच्छा से समझते हैं। बिहार को यदि हम समझते हैं तो ध्यान समझिए बिहार कुल कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। अगर हम बात करते हैं बिहार कुल कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो बिहार जो है 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो 3 राज्य कौन कौन सा है? बिहार कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 3 राज्य से सीमा साझा करता है। वो कौन कौन सा है? ध्यान रखिएगा। पहला जो है आपका यूपी उत्तर प्रदेश, दूसरा क्या है तो लिखिएगा झारखंड। क्या है? झारखंड। और तीसरा क्या है तो लिखिएगा वेस्ट बंगाल। क्या है? वेस्ट बंगाल। यानी बिहार कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन सा? यूपी, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल से जो है सीमा साझा करता है। अगर हम बात करेंगे बिहार जो है एक देश से भी सीमा साझा करता है और उस देश का नाम है नेपाल। नेपाल, यानी ये नेपाल देश से भी सीमा साझा करता है। तो पूछेगा कितना स्टेट और कितना देश से सीमा साझा करता है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये नेपाल देश से उत्तर साइड में यानी नॉर्थ में वो नेपाल साझा करता है सीमा। तो आपको याद होना चाहिए साझा करता है। अगर हम बात करते हैं बिहार का और, तो बिहार जो है 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। याद रखिएगा
कि बिहार जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। बिहार जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्या है, राज्य है। अगर बोलेंगे कितना इसका है वर्ग किलोमीटर, तो याद रखिएगा 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी अगर पूछेगा कि कितना इसका ये है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कितना है इसका, तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर जो है इसका ये मतलब 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितना आदमी रहता है। तो आपको याद होना चाहिए कि 1106 आदमी रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करेंगे बिहार का, तो बिहार में एक प्रसिद्ध फेमस राष्ट्रीय उद्यान है उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, आपको लिखना है, एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम लिखिएगा आप लोग वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा, बिहार के अंदर एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसी को हम लोग बाघ अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है। बाघ अभयारण्य के रूप से भी जाना जाता है। के रूप में जाना जाता है, आपको ध्यान रखना। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, याद रखना बिहार के अंदर है। ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में कहाँ पर है, तो आपको इसे याद होना चाहिए। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो याद रखिएगा बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में ये स्थित है। पश्चिमी चंपारण जिले में ये स्थित है, ध्यान से समझिए। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण जिले कहाँ पर, बिहार के अंदर है, और इसी को बाघ अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं बिहार के अंदर, बिहार में अगर हम बात करते हैं दो योजना कितना है, तो लिखेगा 2 योजना है। पहला लिखेगा मिशन दक्ष योजना, और दूसरा लिखिएगा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। तो देखिए 2 आप योजना लिखे। पहला जो योजना था आपका वो कौन सा था, तो लिखेगा मिशन दक्ष, और दूसरा योजना है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। तो 2 योजना आपका इम्पोर्टेंट है जो आपको याद करना है, ठीक है। तो बिहार के अंदर इतना सारा आप सीखने को मिले। अगर हम बात करते हैं, ये क्लास शुरू होने से पहले हम एक चीज़ आप लोग को बताए थे, बोले थे कि क्लास के लास्ट में आप लोग को कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम बात करते हैं कि हम बोले थे कि भारत के अंदर कुल कितने राज्यों में जो है विधान परिषद है, तो आपको याद होना चाहिए कि हम बोले हैं कि भारत के अंदर कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। अब वो 6 राज्य कौन कौन सा है, आपने तो एक राज्य लिख दिया बिहार एक राज्य जो है यहाँ पर विधान परिषद पाया जाता है। अगर हम बोलेंगे और 5 राज्य कौन कौन सा है, तो लिखिए 5 राज्य का नाम।
पहला लिखे आप, देखिए बोलेंगे विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन सा है, तो पहला लिखिएगा आप बिहार, जो आपने पहले लिखा भी यहाँ पर विधान परिषद में पाया जाता है। दूसरा लिखिएगा आप बिहार के बाद यूपी उत्तर प्रदेश। तीसरा लिखिएगा आप आंध्र प्रदेश। चौथा लिखिएगा आप कर्नाटक। पांचवा लिखिएगा आप तेलंगाना। और छठा लिखिएगा आप महाराष्ट्र। तो इन 6 राज्यों में आपका जो है विधान परिषद पाया जाता है। 6 बिहार में, तो बिहार में अभी लिखे हैं कुल कितने विधान परिषद पाया जाता है, 75। कितना पाया जाता है, 75। यूपी में कितना पाया जाता है, तो लिखेगा 100। कितना है, 100। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश में कुल कितने विधान परिषद पाए जाते हैं, तो लिखे आंध्र प्रदेश में 58 विधान परिषद पाए जाते हैं। अगर हम बोलेंगे कर्नाटक में कुल कितने विधान परिषद पाए जाते हैं, तो 75 विधान परिषद पाए जाते हैं। तेलंगाना में कितने पाए जाते हैं, तेलंगाना में कितने विधान परिषद पाए जाते हैं, तो लिखेगा 40। और एक बचा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है विधान परिषद की संख्या कितना पाया जाता है, तो 78। तो ध्यान समझिए, अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जो 6 जो विधान परिषद वाला राज्य वो कौन कौन सा है, बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बोलेगा कहाँ पर कितना सीट है, तो बिहार में विधान परिषद की संख्या 75, यूपी में 100, आंध्र प्रदेश में 58, कर्नाटक में 75, तेलंगाना में 40, महाराष्ट्र में 78। तो इतने सारे जो था आज के क्लास में आप पूरा बिहार के बारे में जान लिए। अगर कोई भी एग्जाम में यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हमको नहीं लगता है कि आपका क्वेश्चन छूटेगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करने नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं। तो सभी दोस्तों को जय हिंद।